हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशा आजकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 4th वीक ऑफ अप्रैल 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बार के करंट अफेयर्स। रतन टाटा को इस बार दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि प्रेजेंट किया गया है बाय द कंट्रीज हाई कमिश्नर टू इंडिया बैरी ओ फेरल। इसके साथ साथ ये जो अवार्ड है वो इन्हें प्रोवाइड क्यों किया गया है, टीसीएस जो कि लगातार 85 ईयर्स से सर्व कर रहा है फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट एंड ट्रेड रिलेशंस। लगातार 85 ईयर्स हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे एम्प्लॉयज टीसीएस दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में वर्क करते हैं एज अ एम्प्लॉय, और इसी रिलेशनशिप को ऑनर करने के लिए इन्हें ये अवार्ड इस बार प्रेजेंट किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2022 में उन्हें सेवा रत्न अवार्ड भी दिया गया था फॉर रत्न टाटा, एंड ये हमारे पद्म अवार्डी भी रह चुके हैं। पद्म विभूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था इन ईयर 2008। नेक्स्ट हमें बात करनी है एक रिपोर्ट के बारे में, दैट इज वर्ल्ड्स वेल्थीएस्ट सिटी। पूरे वर्ल्ड में वेल्दी सिटी के हिसाब से जो रैंकिंग प्रोवाइड की गई है उसमें टॉप किया है न्यूयॉर्क सिटी ने। न्यूयॉर्क सिटी की ये जो रिपोर्ट है ये हर साल रिलीज की जाती है बाय हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो टॉप यानी वर्ल्ड की सबसे वेल्दी सिटी का नाम है न्यूयॉर्क। सेकंड नंबर पे है जापान की सिटी दैट इज टोक्यो, एंड थर्ड नंबर पे है सिलिकॉन वैली बे एरिया। इसके अलावा चाइना की अगर हम कंट्रीज की बात करें तो 8th नंबर पे है चाइना की बीजिंग एंड एज वेल एज शंघाई। अगर इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात करें तो 21st पोजीशन ली है मुंबई ने एंड 36th पोजीशन एक्वायर की गई है बाय दिल्ली। और कुछ सिटीज जिन्होंने इस पर्टिकुलर लिस्ट में अपना नाम बनाया है, कोलकाता 63rd पोजीशन पे, बेंगलुरु रही है 60th पोजीशन पे, हैदराबाद रही है 65th पोजीशन पे। टोटल 97 सिटीज का ये रैंकिंग डाटा तैयार किया गया था, जिसमें से इंडिया के ये कुछ पर्टिकुलर सिटीज ने इस लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी सिटी इस पर्टिकुलर रैंक में टॉप करेगी। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये डिसाइड किया जाएगा उसके रेजिडेंट्स के बेसिस पे। मिलेनियर्स एक पर्टिकुलर सिटी में कितने रह रहे हैं टिल द डेट 31 दिसंबर 2022, इस पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से ये सारी रैंकिंग्स प्रोवाइड की गई हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है स्पोर्ट्स फील्ड से शरीन अफरीदी के बारे में। शरीन अफरीदी बन गए हैं यंगेस्ट बॉलर टू टेक 200 T20 विकेट्स। T20 फॉर्मेट में 200 विकेट्स लेने वाले ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं शरीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, जिनकी एज इस टाइम 23 ईयर्स अप्रॉक्स है। और इस 23 ईयर्स की एज में इन्होंने एक नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। 200 विकेट्स इन्होंने ले लिए हैं इन T20 फॉर्मेट। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना 200th जो विकेट है वो लिया था इन 5th पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड T20 मैच। जो लास्ट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था उसमें इन्होंने 200 विकेट अपने कंप्लीट किए। इसके साथ साथ ये बन गए हैं क्विकेस्ट पेसर इन 143 मैचेस। इसके साथ साथ ये बन गए हैं क्विकेस्ट पेसर टू अचीव दिस टारगेट इन 143 मैचेस। इन्होंने ये टारगेट 143 मैचेस में कंप्लीट किया है। इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था, इससे पहले ये रिकॉर्ड जिस पर्सन के नाम था उनका नाम था कागिसो रबाडा, जिन्होंने 25 ईयर्स के एज में 200 विकेट्स लिए थे। अब इन्होंने 23 ईयर्स की एज में लेकर उनका भी रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया है। इसके साथ साथ हम बात करें ये पाकिस्तान के 8th बॉलर बन चुके हैं टू अचीव दिस माइलस्टोन। इसी के साथ साथ ओवरऑल ये 53rd पर्सन बने हैं जिन्होंने 200 विकेट्स अचीव किए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है आईआईटी मद्रास के नए सेटअप के बारे में, जो कि तंजानिया में वो एस्टैब्लिश करने वाली हैं। तंजानिया में आईआईटी मद्रास का नया इंटरनेशनल कैंपस सेटअप करने का प्लान बनाया गया है, और ये बन जाएगा फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया, जो कि तंजानिया में स्पेस जंजीबार में एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये जो पर्टिकुलर सेटअप है, ये जो कैंपस है, ये बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर 2023 से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। आईआईटी मद्रास के बारे में हम बात करें, आईआईटी मद्रास ने अपना 64th इंस्टीट्यूट डे सेलिब्रेट किया ऑन 20 अप्रैल 2023, और इसी पर्टिकुलर ओकेजन पे इन्होंने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस को सबके सामने अनाउंस किया। इसके साथ साथ आईआईटी मद्रास के जो इस टाइम के प्रेजेंट डायरेक्टर हैं उनका नाम है वी कामकोटी, जिनके थ्रू ये अनाउंसमेंट की गई। नेक्स्ट हमने बात करनी है इंडिया बिल्ट मंगोलिया ऑयल रिफाइनरी के बारे में। इंडिया मंगोलिया में एक नई ऑयल रिफाइनरी बनाने वाली है, जो कि बनकर तैयार हो जाएगी टिल द ईयर
2025। इसकी फर्स्ट स्टेज के लिए जो बजट डिसाइड हुआ है दैट इज $1.2 बिलियन, जो कि 2023 तक बनकर रेडी हो जाएगा, और बाकी का जो सारा का सारा प्लांट है उसे सेकंड स्टेज में कंप्लीट किया जाएगा टिल द ईयर 2025। ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड की है। ये जो पर्टिकुलर फर्म है ये इसे तैयार किया जा रहा है बाय मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड फर्म है। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर प्लांट से इंडिया में कोकिंग कोल भी शिप करवाया जाएगा, जो कि स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द ईयर 2024। अगर हम मंगोलिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो मंगोलिया की कैपिटल का नाम है उलानबातर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने बात करनी है यूके के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। यूके में न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया है इनका नाम है ओलिवर डॉर्डन। ओलिवर डॉर्डन ने रिप्लेस किया है इनके जो प्रीवियस यूके के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था डोमिनिक राब। डोमिनिक राब के रेजिग्नेशन के बाद इन्हें यह पर्टिकुलर पोस्ट प्रोवाइड की गई है। यूके की ऋषि सनक के गवर्नमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीवियस 6 मंथ्स में लगातार ये थर्ड रेजिग्नेशन दिया गया है बाय एनी कैबिनेट पर्सन। ये थर्ड रेजिग्नेशन के बाद यूके के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है ओलिवर डॉर्डन। डोमिनिक राब के बारे में बात करें, डोमिनिक राब इससे पहले वर्क करते थे ऑन अ पोजीशन ऑफ लॉ मेकर, और उस पोजीशन पे भी एक और न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। नए लॉ मेकर के रूप में अपॉइंट किया गया है एलेक्स चॉक को, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू जस्टिस मिनिस्टर ऑफ यूके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट के बारे में। बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया है इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन को बनाया गया है नया प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी पर्सन कॉन्टिन्यूसली 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता। कॉन्टिन्यूसली और विद अ ब्रेक 2 बार से ज्यादा किसी भी पर्सन को रिपीट नहीं किया जा सकता एज अ प्रेसिडेंट, जबकि इनके जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था मोहम्मद अब्दुल हमीद, इन्होंने एज अ लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट पीरियड सर्व किया है, और उसके बाद अब इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है बाय मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में बात करें तो ये एक वेटरन फ्रीडम फाइटर, ज्यूरिस्ट एज वेल एज पॉलिटिशियन रह चुके हैं। 22nd नंबर के प्रेसिडेंट अब अपॉइंट हुए हैं। बांग्लादेश के स्टैटिक पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना, कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका, एंड करेंसी का नाम है टका। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है क्वाड समिट के बारे में। क्वाड समिट के लिए जो नया वेन्यू डिसाइड हुआ है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया इस बार 24 मई को होने वाली क्वाड समिट को होस्ट करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलरली सिडनी में इस पर्टिकुलर मीटिंग को रखा जाएगा। ये थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट होने वाली है जिसमें क्वाड के 4 अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेने वाले हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज इस पर्टिकुलर समिट में पार्ट लेंगे। यूएस से पार्ट लेने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा भी इस पर्टिकुलर समिट में पार्ट लेंगे, और इंडिया की तरफ से पार्ट लिया जाएगा बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो समिट है ये हेल्ड होगी ऑन 24 मई इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमने बात करनी है एक बायलैटरल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है अजया वॉरियर। अजया वॉरियर 2023 का 7th एडिशन इस बार हेल्ड करवाया गया है। ये एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करवाई जाती है बिटवीन द फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूके। इंडिया एंड यूके एक साथ मिलकर हर साल इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। इस बार इसका 7th एडिशन करवाया गया है, और ये है एक बाय एनुअल ट्रेनिंग इवेंट। बाय एनुअल यानी 2 साल में एक बार होने वाला ये इवेंट है। ये इस बार इसका जो पर्टिकुलर वेन्यू रहा दैट इज सिलिसबरी प्लेन्स ऑफ यूके। ये इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था ऑन 27 अप्रैल और ये चली है टिल 11 मई, और इसका जो लास्ट एडिशन करवाया गया था वो 2 साल पहले यानी 2021 में करवाया गया था इन उत्तराखंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में जिसने इस बार जीत लिया है एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड। एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक वो स्कीम जिसने बहुत अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उस पर्टिकुलर स्कीम को हर साल दिया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि इस बार दिया गया है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को। पीएम गति शक्ति के बारे में बात करें, ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है उसे प्रेजेंट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे प्रायोरिटी प्रोग्राम्स को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था।
पीएम गति शक्ति ये जो पर्टिकुलर प्लान है इसका इनिशिएटिव लिया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसका जो स्टार्टिंग हुई थी दैट वाज इन ईयर 2021 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट हमने बात करनी है दीपिका मिश्रा के बारे में। दीपिका मिश्रा बन गई है फर्स्ट विमेन आईएएफ ऑफिसर टू गेट द गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड पाने वाली फर्स्ट आईएएफ ऑफिसर इन फीमेल कैटेगरी बन गई है दीपिका मिश्रा। इस बार गैलेंट्री अवार्ड्स में टोटल 58 पर्सनेल्स को अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए जो कि अलग अलग फोर्सेस से बिलोंग करते थे, जिसमें से ये जो अवार्ड है वो दिया गया है इंडियन एयर फोर्स के चीफ एयर मार्शल जिनका नाम है वी.आर. चौधरी। वी.आर. चौधरी ने इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया। इस पर्टिकुलर सेरेमनी को हेल्ड किया गया था इन न्यू दिल्ली। इसमें दीपिका मिश्रा के साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से 2 युद्ध सेना मेडल दिए गए, 13 दिए गए वायुसेना मेडल और 30 वशिष्ठ सेवा मेडल प्रोवाइड किए गए हैं और इसी गैलेंट्री अवार्ड को पाया है दीपिका मिश्रा ने। नेक्स्ट हमने बात करनी है प्रकाश सिंह बादल के बारे में, जो कि पंजाब के 5 टाइम फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। उनका निधन हो गया है, उनके बारे में देखते हैं। लगातार ये पंजाब के 5 टाइम सीएम के रूप में वर्क कर चुके हैं फ्रॉम द शिरोमणि अकाली दल पार्टी दैट इज SAD। 95 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है इन मोहाली पंजाब। ये इनके पास जो अचीवमेंट था दैट ही वाज यंगेस्ट सीएम ऑफ पंजाब एट द एज ऑफ 43 ईयर्स इन 1970 एज वेल एज ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एट द एज ऑफ 84। यानी कि यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी यही रहे थे एंड ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर भी यही रहे थे। इसी के साथ साथ ये रह चुके थे 11th यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन मोरारजी देसाईज मिनिस्ट्री। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर डिपार्टमेंट में भी कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। इसके साथ साथ इन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट अवार्ड है दैट इज पद्म विभूषण अवार्ड, जो कि इन्हें दिया गया था इन ईयर 2015। नेक्स्ट ऑब्ituary है हमारे पास हिमांशु मोहंती चौधरी के बारे में, जो कि त्रिपुरा के पहले पद्म अवार्डी बने थे। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने पहली बार त्रिपुरा से पद्म अवार्ड हासिल किया था। इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 84 ईयर्स इन अगरतला त्रिपुरा। ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। इसी के साथ साथ 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय में इन्होंने 2,50,000 रिफ्यूजीज को सपोर्ट किया था एज वेल एज उन्हें हेल्प किया था। इसी पर्टिकुलर काम के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन ईयर 1972 और इन्हें बांग्लादेश का ऑनर भी प्रोवाइड किया गया था इन ईयर 2013 और अब इनका हो गया है निधन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है इसरो के न्यू लॉन्चिंग के बारे में। इसरो ने सिंगापुर सैटेलाइट टेलस 2 को लॉन्च किया है बाय PSLV रॉकेट। PSLV रॉकेट के साथ इसरो ने सिंगापुर के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया ऑन 22 अप्रैल 2023। 750 kg के इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया and it also have synthetic aperture radar। इस पर्टिकुलर फीचर्स के साथ इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है इन द अर्थ ऑर्बिट, जहां से अर्थ के अलग अलग तरह के इमेजेस ये सैटेलाइट हम तक पहुंचाने का काम करेगा। ये जो पर्टिकुलर PSLV है इसे लॉन्च किया गया फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। टेलोस सेकंड जो अभी लॉन्च किया गया है, इससे पहले टेलोस फर्स्ट भी लॉन्च किया गया था जिसकी लॉन्चिंग हुई थी इन ईयर 2015 और ये इसरो की थर्ड लॉन्च है बाय PSLV C55। PSLV C55 के साथ इसरो ने इस बार थर्ड लॉन्चिंग अपनी सक्सेसफुली कंप्लीट करी है विच इज सिंगापुर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। नेक्स्ट हमने बात करनी है नई अपॉइंटमेंट के बारे में। NTRO की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है अरुण सिन्हा को। अरुण सिन्हा बन गए हैं यहाँ के नए चेयरमैन। अरुण सिन्हा के बारे में बात करें तो ये 1984 बैच के केरला कैडर के IPS ऑफिसर रह चुके हैं और अब इन्हें बनाया गया है चेयरमैन ऑफ NTRO फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। NTRO के बारे में बात करें तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसे फॉर्म किया गया था 2004 में, जिसके हेडक्वार्टर्स अवेलेबल है इन न्यू दिल्ली। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क किस लिए करती है, इसका मेन काम है टू प्रोवाइड द टेक्निकल इंटेलिजेंस
अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA के अंडर आने वाली ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्निकल इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट्स। अगर और कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करें तो KVGB यानी कि कृषि विकास ग्रामीण बैंक के नए चेयरमैन के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है श्रीकांत बांडीवाड। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइक्लिंग फेडरेशन, और इंडियन साइक्लिंग फेडरेशन के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है पंकज सिंह को। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारे पास एज ए MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक, जिन्हें अपॉइंट किया गया है N कामाकोडी को। और नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइस जेट के नए COO, जिन्हें अपॉइंट किया गया है अरुण कश्यप को। नेक्स्ट हमने बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। सबसे पहले दिन है हमारे पास 22 अप्रैल, जिसे कि हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ अर्थ डे। अर्थ डे 2023 के लिए जो थीम रखा गया इस बार, दैट इज इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, और इस दिन को सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था इन ईयर 1969। नेक्स्ट डे हमने बात करनी है 23 अप्रैल के बारे में, दैट इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसे कि वर्ल्ड बुक डे भी कहा जाता है। इस बार थीम इंडिजिनियस लैंग्वेजेस के साथ इसे सेलिब्रेट किया गया और फर्स्ट टाइम इसे मनाया गया था इन ईयर 1995। नेक्स्ट डे हमारे पास नेशनल पंचायती राज डे, जो कि हम हर बार सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को। इस दिन ही हमारी 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड हुआ था, उसे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं और इसकी स्टार्टिंग हुई थी फ्रॉम अप्रैल 24, 1993। नेक्स्ट डे हमारे पास वर्ल्ड मलेरिया डे, जो कि 25 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। थीम रहा इस बार का टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, जिसे कि पहली बार मनाया गया था इन ईयर 2008। नेक्स्ट डे है 26 अप्रैल, सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और इस बार का थीम रखा गया वुमेन एंड IP, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जिसे फर्स्ट टाइम मनाया गया था इन ईयर 2000। और नेक्स्ट डे है हमारे पास 27 अप्रैल, जिसे कि सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT, जो कि हर साल सेलिब्रेट होता है ऑन द 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल, और इस बार इसे मनाया गया 27 अप्रैल को। थीम रहा इसका डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ, फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट किया गया था इन ईयर 2011। तो ये देखिए हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 4th वीक ऑफ अप्रैल। आई होप ये सारे आपके लिए यूजफुल रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.